कुंभ मेला। हिंदू धार्मिक त्योहार और दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम। कुंभ मेले का अपना धार्मिक महत्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आस्था का सबसे बड़ा समागम है जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का अर्थ क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेले की शुरुआत किसने की? कुंभ मेले की कहानी क्या है आदि? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर कलश से लिया गया है जिसके लिए देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई थी, जैसा कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित है, जिन्हें पुराणों के रूप में जाना जाता है। मेला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एकत्रित होना या मिलना। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से जुड़ा है जब देवताओं और दानवों ने मिलकर अमरता का अमृत तैयार किया था। देवता और दानव मिलकर इस कार्य को पूरा करने के लिए सहमत हुए और अनैतिकता के अमृत को आधा आधा बांटने का फैसला किया। देवता और दानव तब ब्रह्मांड के दिव्य क्षेत्र में स्थित दूध सागर के तट पर एकत्र हुए। दूध सागर के मंथन से एक घातक विष निकला जिसे भगवान शिव ने बिना किसी प्रभाव के पी लिया। कई वर्षों बाद, कई बाधाओं को पार करने के बाद धन्वंतरी अपने हाथों में अमृता का अमृत लेकर प्रकट हुए। देवताओं ने बलपूर्वक घड़ा जब्त कर लिया और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 4 देवताओं बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्र को सौंप दी। इसके बाद राक्षसों ने कई दिनों तक देवताओं का पीछा किया। इस दौरान कुंभ की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 स्थानों पर गिरी। तब से इन 4 स्थानों को रहस्यमय शक्तियां प्राप्त हुई मानी जाती हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच कुंभ यानी पवित्र घड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक जारी रही, जिसे मनुष्यों के लिए 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इसीलिए कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है और उपर्युक्त पवित्र स्थानों या पवित्र स्थलों पर एकत्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल गईं और इसलिए दुनिया भर से कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमृता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने अपने एक यात्रा विवरण में कुंभ का वर्णन किया है। इस यात्रा विवरण में उन्होंने प्रयागराज के कुंभ महोत्सव के दौरान संगम पर स्नान का उल्लेख करते हुए इसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल बताया है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 8वीं शताब्दी में भारतीय गुरु तथा दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी और उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की थी। महाकुंभ का केंद्र प्रयागराज इतिहास और आध्यात्मिकता से भरपूर शहर है। तीर्थ स्थल के रूप में शहर का महत्व, जिसे तीर्थराज या तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत का सांस्कृतिक राजदूत है। इस आयोजन को ब्रांड यूपी विजन के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी विरासत का लाभ उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मेलों के दौरान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा का उद्देश्य महाकुंभ के इर्द गिर्द जुड़ाव का एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इस सक्रिय दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश और भारत की आध्यात्मिकता और नवाचार की भूमि के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे तीर्थयात्रियों और निवेशकों दोनों को इसकी विकास कहानी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा। इस तरह के महत्वपूर्ण और विशेष वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।